बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लड़का जो बहुत ज़हीन और काबिल था, उसकी एक कमज़ोरी थी, उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते रहते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने जहन पर काबू पाना, फोकस करना सीख गया और उसकी ज़िंदगी बदल गई। सूरज की रोशनी चाहे कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो भी उस वक्त तक नहीं जला सकती जब तक कि उसका फोकस एक पिन पॉइंट पर ना किया जाए। ब्रूस ली को तो आप जानते होंगे। ब्रूस ली ने कहा था, एक चोटी का फाइटर एक आम आदमी आपकी तरह मेरी तरह होता है, लेकिन उसका फोकस लेजर की तरह होता है। नाज़रीन, किसी गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम वहीद था। वैसे तो वहीद बड़ा बासलाहियत और ज़हीन लड़का था, लेकिन उसे अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं था। वो पढ़ने के लिए किताब लेकर बैठता तो उसका ध्यान इधर उधर भटक जाता और अपनी तवज्जो, फोकस खो देता था। उसकी ये कमजोरी उसे मायूस बना रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे परेशान देखा तो उसकी वजह पूछी। वहीद ने उसे सारी बात बता दी। वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जहन पर काबू पाना वाकई एक मुश्किल काम है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें अपने दिमाग की ताकत को समझने में हेल्प आउट करेगी। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक माहिर तीरंदाज हुआ करता था जिसका नाम अली था। वो अपनी गैर मामूली महारत और निशाने की वजह से बहुत मशहूर था। एक दिन एक नौजवान लड़का अली उसके पास आया और उससे गुजारिश रिक्वेस्ट की कि वो उसे भी तीरंदाजी सिखा दे। अली ने उसकी बात मान ली और उसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। सीखने के दौरान अली ने यह रियलाइज किया कि लड़का है तो बड़ा बासलाहियत, लेकिन उसका जहन बहुत भटकता है। वो निशाने पे मुकम्मल फोकस नहीं कर पाता। ये देखकर अली ने उसने सबक सिखाने की तरकीब सूझी। उसने लकड़ी की बनाई हुई एक चिड़िया को एक दरख्त की शाख पर रखा। क्या किया उसने? एक शाख पर रखा और बोला कि इसकी आंख में निशाना लगाओ। लड़के ने निशाना लगाने के लिए अपनी कमान खींची तो अली ने उसे रोक दिया और पूछा, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? लड़के ने जवाब दिया, जनाब, सामने दरख्त है और उस पर चिड़िया बैठी हुई है, ऊपर नीला आसमान है, हरी हरी घास उगी हुई है, मवेशी चर रहे हैं, मुझे तो ये सब कुछ बड़ा साफ नजर आ रहा है। ये सुनकर अली ने कहा, इसी तरह तो तुम कभी भी सही जगह पर निशाना नहीं लगा पाओगे। तुम्हारा जहन तो बिखरा हुआ है। तुम्हारा सही निशाना सिर्फ उसी वक्त लगेगा जब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख में नजर आएगा। तुम्हारी तवज्जो सब चीज़ों से हट जाएगी और तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख पर होगा। लड़के ने दोबारा कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। बार बार उसका जहन भटक रहा था। वो मायूसी से बोला, सर, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अली मुस्कुराया और बोला, यू कैन डू इट, लेकिन मगर तुम्हें अपने जहन को काबू में रखने के लिए उसे सुधारना होगा, उसे ट्रेनिंग देनी होगी। जैसे एक जंगली घोड़े को सुधारा जाता है, एक जानवर को सुधारा जाता है। सब्र करो और मुसलसल प्रैक्टिस करते रहो। एक ही चीज पर ध्यान लगाने की प्रैक्टिस। अपने फोकस उसी जगह पर रखो जहां पे आपने टारगेट बनाना है। लड़के ने अली की बात पर अमल किया और रोजाना ध्यान लगाने की यकसुई की प्रैक्टिस करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तवज्जो बेहतर हो गई, अपने ख्यालात पर उसका काबू बढ़ने लगा। और कुछ महीनों की मेहनत के बाद जब उसने निशाना लगाने के लिए तीर कमान पकड़ा तो अब उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख पर थी, अपने टारगेट पर थी। बाकी हर चीज उसकी नजर से ओझल थी। अब की बार जब उसने तीर चलाया तो सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। बूढ़े आदमी ने कहा, जिस तरह इस तीरंदाज ने अपने जहन पर काबू पाकर इस काम को बेहतर बनाया, मेरा पुत्र, तुम भी अपने जहन को काबू में रखना सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुसलसल प्रैक्टिस, सब्र और मेहनत की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ जिसको तुमने प्रैक्टिस करनी है वो है माइंडफुलनेस, यानी अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने हाल में रहने की कोशिश करो और मौजूदा वक्त में रहने की प्रैक्टिस करो। बार बार अपने दिमाग को माजी या आगे मुस्तकबिल में ना जाने दो। दूसरी बात वो है पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करो, यानी 25 मिनट के बाद फोकस के साथ काम करो, फिर 5 मिनट की ब्रेक लो, इससे तुम्हारा जहन फ्रेश हो जाएगा। तीसरी बात, अपनी नींद को पूरा करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, इससे तुम्हारा जहन एक्टिव और फ्रेश रहेगा। और चौथी बात, पानी पीते रहो, मेंटल एक्सरसाइज करो और ब्रेन बूस्टिंग फूड्स खाओ। इस वजह से आपका पावर ऑफ कंसंट्रेशन, तवज्जो करने की फोकस सही रहेगी और आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। और आपसे एक सवाल है, क्या आपके स्टाफ में, क्या आपकी टीम मेंबर में ऐसा भी कोई मेंबर है जिसका हमेशा तवज्जो
फोकस बटा रहता है, कभी भी वो अपने टारगेट पे फोकस नहीं कर सका। नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो वाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, आप मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हैं, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है, हमेशा याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एवी सेक्शुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर शिलाजीत इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।